और अब बिग एंड बोल्ड पॉलिटिकल खबरों में सबसे पहले यह कि विपक्ष जानता है उसके साथ संख्या बल नहीं है, फिर वो अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर आ रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की तरफ से दिए गए नो कॉन्फिडेंस मोशन के नोटिस को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया। ओम बिरला ने कहा कि सही समय पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। सभी दलों के नेताओं के से बातचीत के बाद ओम बिरला चर्चा का दिन तय करेंगे। बताया जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर 2 दिनों तक चर्चा हो सकती है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। और बिग एंड बोल्ड में अब अगली अहम खबर मणिपुर के मुद्दे पर लगातार 5वें दिन भी संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी, जबकि राज्यसभा से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। हंगामे के आसार बने हुए हैं। कल सभी विपक्षी सांसद विरोध के तौर पर काले कपड़ों में संसद पहुंचने की जुगत में है। वहीं कांग्रेस ने अपने राज्यसभा सांसदों को कल सदन में उपस्थित रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप भी जारी कर दिया है। और बिग एंड बोल्ड में अब अगली खबर का रुख करता हूं। असल में मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन आपको बता दूं मैं कि मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन था। 20 जुलाई को जैसे ही संसद सत्र शुरू हुआ, विपक्षी सांसदों ने मणिपुर घटना पर हंगामा शुरू कर दिया। इसके चलते दोनों सदनों की कार्रवाई अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई। 21 जुलाई को दूसरे दिन भी विपक्ष ने मणिपुर मुद्दे पर हंगामा किया, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्रवाई 24 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी गई। और फिर लोकसभा 19 मिनट और राज्यसभा 18 मिनट ही चल पाई। 24 जुलाई को तीसरे दिन फिर से मणिपुर मुद्दे पर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्रवाई 25 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। 25 जुलाई को चौथे दिन एक बार फिर से मणिपुर मुद्दे पर हंगामा हुआ। राज्यसभा में विपक्ष ने वॉकआउट किया और जिसके बाद 2 घंटे से ज्यादा कार्रवाई नहीं चल पाई और इस दौरान अनुसूचित जनजाति से जुड़ा विधेयक ही यहां पारित हो पाया। और अब बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर राघव चड्ढा से जुड़ी हुई। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की एक तस्वीर, आज उस पर जमकर सियासी ठहाके लगे। जब राघव चड्ढा मॉनसून सत्र में भाग लेने के लिए संसद पहुंचे तो एक कौवे ने उनके सिर पर चोंच मारी। यही फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगी। किसी ने कहा झूठ बोले कौवा काटे, तो किसी ने लिखा लोकतंत्र पर सीधा हमला। वहीं बीजेपी ने भी राघव चड्ढा की इस तस्वीर को ट्वीट करके मजे लेते हुए लिखा झूठ बोले कौवा काटे। आज तक सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया, कौवे ने झूठे को काटा। बीजेपी के तंज पर राघव चड्ढा ने भी पलटवार करते हुए रिट्वीट किया, रामचंद्र कहे गए ऐसे ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा। और पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों पर हिंसा के संदर्भ में बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। रविशंकर प्रसाद ने रिपोर्ट सार्वजनिक करते हुए ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने क्या कहा है, इस रिपोर्ट में क्या है, इस रिपोर्ट में फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में जो चीजें कही गई हैं आप देख पाएंगे। बीजेपी की रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल की ममता सरकार ने पंचायत चुनाव जीतने के लिए सभी अवैध तरीके अपनाए। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, पश्चिम बंगाल से लोकतंत्र की शर्मनाक तस्वीरें सामने आई। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी ने बीजेपी उम्मीदवारों को नॉमिनेशन से जबरन रोका। अगर नॉमिनेशन कर लिया गया तो प्रचार नहीं करने दिया गया। परिवार के अपहरण और तोड़फोड़ की धमकी दी गई। बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों और उनको वोट देने वालों पर हमले किए गए। बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को जीत के बाद सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। सर्टिफिकेट देने के नाम पर टीएमसी ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी संवेदनशील बूथों पर पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद नहीं थे और चुनावी हिंसा में 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने हिंसा की जांच कलकत्ता हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई से कराने समेत सभी बम ब्लास्ट की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा का सच जानने के लिए बीजेपी ने 4 सांसदों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने पश्चिम बंगाल जाकर हिंसा के लिए जिम्मेदार तथ्यों की जांच की और पूरी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी। और बिग एंड बोल्ड में अब अगली अहम खबर बिहार के कटिहार से, वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ ने प्रखंड दफ्तर पर धावा बोल दिया। ये सभी लोग बिजली सप्लाई के मुद्दे पर वहां पहुंचे थे और कुछ ही देर में लोगों की भीड़ उग्र हो गई। पीछे तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां आप खबर देख रहे हैं। हालांकि वहां भारी तादाद में पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन पुलिस की घेराबंदी को तोड़कर लोगों ने वहां जबरदस्त तोड़फोड़ की। बाद में पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को तितर बितर करने के लिए हवा में गोलियां चलाई। पुलिस की फायरिंग में एक शख्स को गोली लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देखो पुलिस वाला फायरिंग कर रहा भाई। ये देखिए तस्वीरें, यहाँ पर आप पुलिस वाला फायरिंग कर रहा है। ये देखो, ये पुलिस वाला फायरिंग कर रहा है। ये देखो फायरिंग कर रहा है पुलिस वाला। ये देखो पुलिस वाला फायरिंग कर रहा है। ये देखो पुलिस वाला फायरिंग कर रहा है भाई। और लंदन से बाबा बागेश्वर का कोहिनूर वाला संकल्प, ये पूरी खबर आप बिग एंड बोल्ड इंटरनेशनल में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आज की कुछ और पॉलिटिकल अपडेट्स देखिए। बीएनबी पॉलिटिकल क्विक फिक्स।
मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की कमान गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली है। देर शाम अमित शाह भोपाल में विधानसभा चुनाव में तैयारी में जुटे बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। रात्रि विश्राम के बाद कल सुबह दिल्ली लौट जाएंगे। 1 महीने में गृह मंत्री का यह दूसरा भोपाल दौरा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 4 महीने का वक्त बचा है। कांग्रेस 5 गारंटियों के साथ मैदान में है, तो बीजेपी इन गारंटियों का तोड़ निकालकर उन्हें चुनाव के पहले ही लागू कर लाभ लेना चाहती है। इसी के तहत मध्य प्रदेश में रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। इसमें अगर सिर्फ उज्ज्वला कनेक्शन वालों को शामिल किया जाए तो भी इससे 71 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। आज संसद में राजस्थान के बीजेपी सांसदों ने लाल डायरी लेकर प्रदर्शन किया। डायरी के कवर पेज पर लिखा था अशोक गहलोत की लाल डायरी। बीजेपी सांसदों का दावा है कि पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की लाल डायरी में सीएम गहलोत के करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का हिसाब किताब है। केंद्र सरकार ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मामले में 27 जुलाई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के 11 जुलाई के फैसले के मुताबिक ईडी निदेशक के तौर पर संजय मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई को खत्म हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा के कार्यकाल को तीसरी बार बढ़ाने के फैसले को गलत ठहराया था। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने त्योहारी सीजन में राजधानी के लिए 4 दिन ड्राई डे घोषित किया है। जन्माष्टमी, मुहर्रम, स्वतंत्रता दिवस और ईद के दिन शराब के ठेके बंद रहेंगे, यानी इन दिनों शराब की बिक्री नहीं होगी।